जय गिरिराज धरण, जय श्री राधे। आइए हम मनाते हैं आपको ब्रजवासी। जी हाँ, हम ही मनाएंगे आपको ब्रजवासी। इस तरीके के स्लोगन वृंदावन की दीवारों पर, वृंदावन की कई जगहों पर, कई स्थानों पर आपको मिल जाएंगे। क्या आप वृंदावन में प्लॉट ले लेने से या फिर फ्लैट ले लेने से ब्रजवासी बन जाएंगे? नहीं जी नहीं, आप कभी ब्रजवासी इस तरीके से नहीं बनेंगे। ब्रजवासी जो है हृदय का भाव है, मन का भाव है, प्रेम का भाव है। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहिए, आप ब्रजवासी कहलाएंगे। विश्व में कहीं भी आप रहेंगे और ब्रज का चिंतन करेंगे, ठाकुर जी का चिंतन करेंगे और ब्रज की लता पताओं का चिंतन करेंगे तो आप ब्रजवासी कहलाएंगे। परंतु आज ब्रजवासी बनने और बनाने की होड़ में वृंदावन का स्वरूप, वास्तविक जो स्वरूप है वो नष्ट होता जा रहा है और आज वृंदावन कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। एक समय था जब हमने देखा कि हमारे पूर्वज जो कहते थे कि हमने कुएं और बावड़ियों में जल देखा है, परंतु हमने नहीं देखा। उन्होंने कुएं और बावड़ियों में जल देखा, हम यमुना जी में जल देख रहे हैं और हमारे बच्चे नालों में जल देखेंगे। इसी तरीके से एक दिन यमुना जी नष्ट हो जाएंगी, वृंदावन अपना वास्तविक स्वरूप खो देगा और एक कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। आज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे वृंदावन के ट्रस्ट जो हैं, संत महात्मा जो हैं, वृंदावन को उसके वास्तविक स्वरूप को दिलाने के लिए जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु आज सरकार या जो भू माफिया लोग हैं वो लोग वृंदावन को नष्ट किए जा रहे हैं। वृंदावन में एक प्रथा और चली है, ब्रजवासी तो बनने की तौर पे चले ही चले हैं, एक इन्वेस्टमेंट का और चल रहा है कि वृंदावन में इन्वेस्ट करें। अरे भाई, वृंदावन ना घूमने की जगह है, ना इन्वेस्ट करने की जगह है, वृंदावन भक्ति की जगह है, वृंदावन भाव की जगह है। आप आइए, आप रहिए, रहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक भक्त की तरह रहिए। भक्त भी तो रह रहे हैं जो नित्य रहते हैं, मंगला करते हैं, दर्शन करते हैं, यमुना जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और साधु संत और ब्रजवासियों में श्रद्धा भी रखते हैं। लेकिन कई लोग आते हैं जिनको ब्रजवासियों में श्रद्धा नहीं है, साधुओं में श्रद्धा नहीं है, बस उनको रहने से मतलब है कि हम ब्रजवास कर रहे हैं। वृंदावन का एक स्वरूप था और उस स्वरूप में वृंदावन का कच्चा मार्ग था, कुंज गली थी, ढेर सारे वृक्ष थे और बहुत सारी धर्मशालाएं थीं। लेकिन आज वो धर्मशालाएं नहीं रहीं, आज वो वृक्ष नहीं रहे और वो कच्चा मार्ग नहीं रहा। आज धर्मशालाओं की जगह पर ढेर सारे होटल, गेस्ट हाउस बन गए हैं, जिनमें अगर 400 कमरे हैं एक गेस्ट हाउस में तो 400 एसी लगी हुई हैं और उन एसियों की वजह से काफ़ी सारा पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे ही जो भक्त कार्तिक, श्रावण और चातुर्मास में जो भक्त दर्शन करने के लिए वृंदावन आते थे एक समय में, जो धर्मशालाओं में रुकते थे, आज उनको फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है क्योंकि धर्मशालाएं तो रही नहीं, नष्ट हो गई। ऐसे ही कच्चे मार्ग की जगह गिट्टी का रोड बन गया है और वृक्ष लगाने के लिए कंक्रीट की जो गिट्टियां हैं वो लगा दी गई हैं और वृक्ष लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। आज कई सारे महानुभाव हैं जो वृंदावन में वृक्ष लगाते हैं तो उनको कंक्रीट की जगह को, रोडों को खोदना पड़ता है जिस जगह पे वृक्ष लगाना पड़ता है। इस प्रकार से लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने उस वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को बचाने में। आज वृंदावन में जितने टूरिस्ट आते हैं वो वृंदावन का महत्व तो जानते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अपना छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं और वो घूमते घूमते छुट्टियाँ मनाते मनाते वेफर्स के पैकेट्स और उनके पानी की बॉटल्स कहीं भी फेंकते हैं। यमुना जी में दिया भी जलाएंगे तो वो दोने उनके प्लास्टिक के होते हैं, या भंडारा होता है या कहीं जैसे जिस प्रकार से श्रद्धा तो वो लेके आते हैं वृंदावन में आकर के कहीं भी भंडारा करेंगे, परंतु उनका भंडारा करने के बाद जो कचरा होता है वो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, वृंदावन के कई सारे धर्मशालाओं के सामने, गेस्ट हाउस के सामने। हमारा तो एक ही निवेदन है, आप ब्रज में आइए, वृंदावन में आइए। ब्रज आपका है, ठाकुर जी आपके हैं और ये स्थान आपका है, परंतु भाव से आइए और अपना समझ के आइए। न तो यहाँ कचरा कीजिए, ना यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अपराध कीजिए। ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, यमुना जी के दर्शन कीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए, बंदरों को चना डालिए, गायों को केले खिलाइए और मंदिरों में जाकर ठाकुर जी की और ठाकुर जी के भक्तों की सेवा कीजिए। ये वृंदावन आपका है, आपके परिजनों का है, आपके मित्रों का है, ठाकुर जी का है। इसको स्वच्छ रखिए, अच्छा रखिए और सुंदर रखिए। जय श्री राधे, जय गिरिराज।